हेलो फ्रेंड्स, श्वेता's किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ खारी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में दो टाइप की खारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, एक मेथी खारी और एक प्लेन खारी। वो भी एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपकी जो खारी है वो बहुत ही अच्छे से बने और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया सा मिले। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और इसे आप टी टाइम स्नैक्स के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में बन करके रेडी हो जाती है। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं इसकी। मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि कितनी क्वान्टिटी में कितनी चीज़ें लेनी है, जिससे आपकी खारी बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मेजरिंग स्केल ली है, ताकि मैं एक परफेक्ट मेजरमेंट से आपको दिखा सकूं, ताकि आपकी खारी भी बहुत अच्छी बने। तो यहाँ पे मेरे पास ये कप है 240 ml का, तो उसमें मैंने एक कप मैदा लिया है। तो ये 171 ग्राम मैदा मैं इस बाउल में डाल रही हूँ और वापस हम एक कप मैदा और लेंगे। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 121 ग्राम है, तो लगभग ये 290 ग्राम मैंने मैदा इसमें लिया हुआ है खारी बनाने के लिए। तो 290 ग्राम का या फिर आप 300 भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसी मेज़रमेंट से हमें लेना है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप या फिर स्केल नहीं है, तो ये जो कटोरी होती है हमारे घर में, उसकी मेज़रमेंट से भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक कटोरी हो गया और यहाँ पर ये एक कटोरी और उसका आधा है, मतलब आप 2.5 कटोरी मैदा यूज़ कर सकते हैं खारी बनाने के लिए, जिससे आपकी खारी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसका डो लगाना हम स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं ये 1 टीस्पून चीनी। तो यहाँ पे ये 1 टीस्पून का मेज़रमेंट है और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। और अब हमें इसका अच्छे से डो लगाना है और डो लगाने के लिए हम यहाँ पे चिल्ड वाटर का ही यूज़ करेंगे। तो ठंडा पानी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी हम खारी पेटीज़ बनाते हैं तो वो थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, इसलिए हमें यहाँ पे ठंडे पानी का ही यूज़ करना होता है। तो अब यहाँ पर हम पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैदे के अंदर ही, और अब हम धीरे धीरे पानी डाल करके डो लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर ये डो लगाना है खारी के लिए। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथते जाएंगे। अब यहाँ पे ये डो हमने लगा लिया है। अब इसे मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर ले रही हूँ, ताकि हमें इसे अच्छे से चिकना और स्मूथ करना है और इसे हमें दोनों हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथ करना है। इसमें हमें जब तक अच्छा सा ग्लूटन ना आ जाए इस मैदे के अंदर, तब तक हमें इसे करना है। अभी ये देखिए, इस तरह से ये दरदरा सा और थोड़ा सा स्टिकी सा दिख रहा है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर अच्छे से इसको गूँथना है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे करीब मलते हुए इसे 10 मिनट हो गया है और देखिए अभी पहले कैसा था और अभी देखिए कितना ये चिकना हो गया है। तो इसी तरह का डो हमें लगाना है, बट ये अभी भी पूरी तरह से अच्छे से ये देखिए चिकना नहीं हुआ है। तो इसे हम थोड़ी देर और गूँथेंगे। तो लगभग हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से गूँथना है। तो देखिए, यहाँ पे अब हमारा डो जो है रेडी हो गया है। हमने इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँथ लिया है और ये देखिए अभी कितना चिकना हो गया है और इसमें ग्लूटेन भी बहुत अच्छे से आ गया है। तो इसी तरह का डो हमें लगाना है और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये गीला भी नहीं है। अब इसे हमें 5 मिनट के लिए इसी तरह से रखना है। अब यहाँ पे खारी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मार्गरीन। इस मार्गरीन के बिना खारी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमें लगभग 140 ग्राम मार्गरीन लेना है। तो 290 ग्राम मैदे के लिए हम यहाँ पे लेंगे 140 ग्राम लिली मार्गरीन, और यही प्रोफेशनल तौर पे भी खारी पेटीज़ के लिए मार्गरीन का ही यूज़ होता है। और बटर से आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको खारी पेटीज़ बनाने के लिए इसी मार्गरीन का यूज़ करना होता है। अब इसे यहाँ पर मैं इस बाउल में निकाल रही हूँ। अब इसे हमें अच्छी तरह से बीट करना है और इसे अच्छे से चिकना कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर होता है। इसे लिली मार्गरीन के नाम से ही जाना जाता है। अब यहाँ पे जो हमने डो लगाया हुआ था, इसे 5 मिनट के लिए हमने रखा हुआ था। अब इसके ऊपर हम लगभग 5 ग्राम मार्गरीन लगाएंगे। ये मार्गरीन है जो हमने बीट करके लिया हुआ है। इसे हमें आटे के साथ ही अच्छी तरह से गूँथना है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करते हुए गूँथेंगे और यहाँ पे हम ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा चिपकता है, लेकिन इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो इसे अब हम पहले अच्छे से गूँथ लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 कप में मैदा और अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम पहले थोड़ा सा ऊपर से मैदा डस्ट करते हुए फिर बेलेंगे, ताकि ये चिपके नहीं। तो हमें इसे स्क्वायर शेप में ही बेलना है।
जिससे ये फोल्ड करने में इजी हो, इसीलिए हमें शुरू से ही इसे स्क्वायर शेप में बेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैदा स्ट्रेच होने के बाद वापस जमा हो रहा है। इसका मतलब है हमने जो डो लगाया था वो बहुत ही अच्छे से लगाया है और इसमें ग्लूटेन भी बहुत ही अच्छे से आया है। इसका जो है डो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको लगाना, कि आप किस तरह से इसे लगाते हैं, और इसी से आपकी खारी और पेटीज भी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हम इसे अच्छे से बेल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह की शीट रेडी कर ली है। इसे मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब इसके ऊपर हम ये मार्गरीन लगाएंगे और इसे हमें 2 बार में लगाना है। तो आधा आधा मार्गरीन हम लेकर के लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है ताकि जो शीट है वो फटे नहीं तो ये नीचे से आपकी जो शीट है वो चिपक के फट सकती है। इसीलिए बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए हमने यहाँ मार्गरीन को पूरी शीट में अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ओवरलैप करना है। ओवरलैप मतलब इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और इसके जो एजेस हैं उसको प्रॉपर खींचते हुए हमें जो साइड की एजेस है उससे मिलाना है। इसे अंदर की तरफ नहीं रखना है, नहीं तो जो लेयर है वो अच्छे से ओपन नहीं होगी। तो इस तरह से थोड़ा मैदा डस्ट करते हुए ही हम इसे करेंगे। तो ये हो गया ओवरलैप, मतलब हमें एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है। तो ये हमारा ओवरलैप हो गया। और जो इसकी एजेस है ये देखिए, इसको इस तरह से मिलाना है। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये मेरे कैमरे में पूरा आ नहीं रहा है तो मैं भी फिर भी थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब इसके ऊपर हम वापस से मैदा डस्ट करेंगे और अच्छे से हमें मैदा लगाना है, क्योंकि ये जो मार्गरीन है बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो आपको मैदा अच्छे से डस्ट करते हुए ही बेलना है। अब यहाँ पे इसे वापस से हम बेलेंगे और इसकी वापस से हम शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हुए दबाते हुए नहीं बेलना है। और अब हम इसको जो है पूरा स्क्वायर शेप में पहले अच्छे से बेल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में अच्छे से बेल लिया है। अब इसे हम वापस से फोल्ड पे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से आपको करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको ये फोल्ड करना है, जिससे लेयर्स बहुत अच्छी बनेगी खारी के अंदर। तो इस तरह से हम इसमें फोल्ड करेंगे और इसके देखिए जो एजेस है, इसके जो कॉर्नर्स है उसको प्रॉपर आपको अच्छे से खींचते हुए मिलाना है। और अब देखिए यहाँ पर इसे अब हम वापस से स्क्वायर शेप में बेलेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये सेकेंड स्टेप होगी। तो पहले हमने ओवरलैप किया और उसके बाद हमने इसको फोल्ड पे फोल्ड करके इस तरह से रेडी किया। अब इसे हम वापस से बेलेंगे और इसे हमें वापस से स्क्वायर शेप में ही बेलना है। और देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने इसे फ्रिज में भी नहीं रखा। इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो देखिए हमने इसे वापस से स्क्वायर शेप में इस तरह से बेल लिया है। अब वापस हम इसके ऊपर मार्गरीन लगाएंगे। तो हमें 2 टाइम्स लगाना था, अब हम इस स्टेज पे ये मार्गरीन लगाएंगे। तो अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से सभी शीट के ऊपर अप्लाई करेंगे और हमें बहुत धीरे धीरे ही करना है ताकि जो शीट है वो फटे नहीं। तो इसी तरह से हमें जो बचा हुआ मार्गरीन है वो पूरी शीट पे अच्छे से लगा लेना है। अब यहाँ हम इस स्टेज पे करेंगे बुक फोल्ड। तो बुक फोल्ड हम इस तरह से करेंगे और इसकी जो दोनों कॉर्नर से उसे हमें खींचते हुए जो नीचे के कॉर्नर से उसे मिलाना है। तो इस तरह से ये जो कॉर्नर्स है, ये जो इसकी एजेस है, ये अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए, नहीं तो लेयर्स अच्छे से ओपन नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा बुक फोल्ड। तो इस तरह से हमें इसको करना है और इसे अब हम वापस से बेलेंगे और जितने फोल्ड्स हम इसके अंदर करेंगे उतने अच्छी लेयर्स खारी में होगी और खारी बहुत अच्छी दिखेगी और काफ़ी क्रिस्पी भी बनेगी। अब इसे हम वापस से स्क्वायर शेप में बेलेंगे और अब हम सबसे पहले मैदा डस्ट कर लेते हैं प्लेटफॉर्म पे और अभी हमें इसे वापस से बेलना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप फोल्ड्स याद रखिए, पहले हमने ओवरलैप किया, उसके बाद हमने फोल्ड पे फोल्ड किया और अब हम यहाँ पे बुक फोल्ड कर रहे हैं। अब इसे हम वापस से स्क्वायर शेप में बेलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने वापस इसे स्क्वायर शेप में बेल लिया है। अब इसे हम वापस से बुक फोल्ड करेंगे सेम। तो हमने यहाँ पे इसकी जो एजेस है उसे प्रॉपर हमें खींचते हुए नीचे की तरफ मिक्स करना है, मिलाना है अच्छी तरह से। ये हो गया बुक फोल्ड और इसे अब हम वापस से बेलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर दिया है। आप इसे 6 मंथ तक आप फ्रीज़र में इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं
और जब चाहे आप इसकी खारी बना करके भी रेडी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे फ्रेश ही बनाएं और फ्रेश ही खाएं तो इससे अच्छा होगा। तो इस तरह से हम पहले से थोड़ा सा रोलिंग पिन से इस तरह से करेंगे और उसके बाद फिर से बेलेंगे, जिससे जो मार्गरीन है वो सभी साइड में, सभी शीट के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड होगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखने में जितना टफ लग रहा है उतना है नहीं, बहुत इजी है और आप आराम से घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको इसकी फोल्ड्स याद रखनी है और आपका जो मार्गरीन है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपकी खारी पेटीज़ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और उसमें लेयर्स भी अच्छे से ओपन नहीं होगी। और इस शीट को आपको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो आपकी जो खारी है वो थोड़ी सी अंदर से बेक होने में भी टाइम लेगी और सॉफ्ट रह सकती है। तो अब हमने यहाँ पे जो शीट रेडी की है उसकी जो एजेस है उसको हम कट कर लेंगे, ताकि जो लेयर है वो काफ़ी अच्छे से ओपन हो। तो और ये वेस्ट नहीं है, इसे आप इसी तरह से बेक होने के लिए भी रख दें, तो टी टाइम स्नैक्स में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सभी साइड से हम इक्वली इसको कट करेंगे और एक प्रॉपर स्क्वायर शेप हम इसे देंगे। तो यहाँ पे आपकी लेयर्स बहुत अच्छे से ओपन होगी। और इसी तरह से मैंने अपने चैनल पे पेटीज़ का भी वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताई है और इसी तरह से आपको करना है। और आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने यहाँ पे इसे फ्रिज में एक बार भी नहीं रखा हुआ है, आप इसे डायरेक्टली बना सकते हैं, इसे आपको बार बार फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे आपके सामने ही डायरेक्ट बेल करके बनाया हुआ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये चिपकता है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। तो खारी का शेप आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं, आप इसे थोड़ा सा छोटा भी कट कर सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा सा लंबे साइज़ में कट करके भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको शेप पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे छोटा छोटा कट किया हुआ है और बाकी की अब हम खारी को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। और इस कट की हुई खारी को मैं इस एल्यूमिनियम के ट्रे में रखूँगी, मैं इसे OTG में बेक करूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये OTG का ही ट्रे है, तो इसमें मैंने हल्का सा से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब ये कट की हुई खारी को हम इसमें अरेंज करते जाएंगे और यहाँ पर मैं बाकी की खारी को इस तरह से इसे थोड़ा सा लंबा लंबा ही कट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसे इस तरह से बीच में से कट लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये इस शेप की हमारे पास खारी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं ये कट की हुई खारी को भी इस ट्रे में इस तरह से अरेंज कर लूँगी। और ये जो हमने इसकी एजेस को कट किया हुआ था इसे भी मैं छोटा छोटा कट करके बेक होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे ये हमारी भी खारी बन करके रेडी हो जाएगी। या तो आप इस बचे हुए पार्ट को जब आप खारी पेटीज़ के लिए डो लगाएं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं हल्का सा ऊपर से इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ खारी के ऊपर, क्योंकि हमें मीठी खारी बनानी है तो उसका कलर हमें यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। और यहाँ जो कसूरी मेथी है वो हमें इस तरह से इसके ऊपर लगा देनी है, जिससे इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा खारी के अंदर। तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हम पानी छिटक करके फिर इसे बेक होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे OTG को पहले ही प्रीहीट करके रखा हुआ है 180 डिग्री पे। अब इसे हम बेक करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी मीठी खारी हो गई और ये हमारी प्लेन खारी हो गई। और अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं तो ये हमारी ट्विस्ट खारी हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन देते हुए खारी को बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर इस तरह से मैं इसे रखते जाऊँगी। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से पानी छिटक देते हैं। तो इसको हमें अच्छे से छिड़कना है पानी और अब हम इसे रख देते हैं बेक होने के लिए। तो अभी आप यहाँ पे बेकिंग प्रोसेस देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो गई है और इसकी लेयर्स कितनी अच्छे से बन कर के आई है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लेयर्स, और ये बहुत ही बढ़िया सी बनी है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी खारी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अब हमारी खारी बन कर के बिल्कुल रेडी है, इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से ओपन हुई हैं। यहाँ पे ये हमारी मेथी खारी भी है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया सा आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसे बनाइए और ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से बेक हुई है और लेयर्स तो आप देख ही सकते हैं। तो ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी भी बनी हुई है और देखिए यहाँ पे इसका शेप भी कितना परफेक्ट आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये प्लेन खारी और ट्विस्ट खारी, ये देखिए बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं, दोनों साइड से कलर भी बहुत अच्छा आया है। यही फ़र्क है OTG का, इसमें बेकिंग बहुत अच्छे से होती है। और यहाँ पे आप ये देखिए मेथी खारी भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए बेक होने के बाद में इसे OTG के अंदर या फिर माइक्रोवेव के अंदर रहने दीजिए, ताकि ये थोड़ी सी और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए इसे बेक कर लीजिए। तो
तो ये थी खारी बनाने की रेसिपी, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।